गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक और नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल यानी उदयपुर प्रजामंडल। तो उदयपुर प्रजामंडल है, उसकी स्थापना कब हुई थी, कब हुई स्थापना, उसका गठन कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। स्थापना किसने की थी, स्थापक कौन थे? तो कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के माणिक्यलाल वर्मा थे। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आंदोलन की उदयपुर प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना किसने की या इसकी अध्यक्षता किसने की। तो उदयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? श्री बलवंत सिंह मेहता थे। अगर आपको पूछे कि स्थापना किसने की, तो स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। अब है एक माणिक्यलाल वर्मा की जो पुस्तक है वो है मेवाड़ का वर्तमान शासन। मेवाड़ ने क्यों चलाई थी ये पुस्तकें? मेवाड़ ने लोगों में जागृति लाने के लिए है, वो मेवाड़ का वर्तमान शासन के लिए उसने पुस्तक लिखी थी। और मेवाड़ ने लोगों में जागृति लाने के लिए मेवाड़ प्रजामंडल नामक एक पर्चा भी दाखिल करवाया था। किसने करवाया था? माणिक्यलाल वर्मा ने। इस आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी व पुत्री ने भी भाग लिया था, नारायणी देवी वर्मा ने। भाग लेने के कारण उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया था। मेवाड़ में भयंकर अकाल के कारण गांधी जी ने 3 मार्च 1939 को स्थगित कर दिया था। अभियान चलाया था, किसके विरोध में चलाया था? बेगार एवं बलेट प्रथा थी, इसके विरुद्ध अभियान चलाया था। श्री माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। तो आपको पूछे क्वेश्चन में कि मेवाड़ प्रजामंडल में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में जो अधिवेशन चलाया गया था वो कब हुआ था? तो 25 से 26 नवंबर 1941 को हुआ था। उद्घाटन किसने किया था? जेबी कृपलानी ने इनका उद्घाटन किया था। मेवाड़ प्रजामंडल ने कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 को शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अब आपको पूछे कि कौन से प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल ने भाग लिया था, तो मेवाड़ प्रजामंडल ने है वो भाग लिया था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन है कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1945 को हुआ था, 1 जनवरी 1946 तक। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कहाँ पर हुआ था? तो उदयपुर के सलोटिया मैदान में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। अब है 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर राज्य का वो राजस्थान में विलय हो गया था। कौन से चरण में हुआ था? ये आपको याद रखना है कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो तीसरे चरण में है वो उदयपुर राज्य का विलय हुआ था। अब पढ़ेंगे मैं अगला जो प्रजामंडल है मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन। स्थापना किसने की थी मारवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन की? जय नारायण व्यास के द्वारा। इसमें एक और साथी है आनंदवन सुराणा। कब हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। जोधपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था 1934 में। मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था 16 मई 1938 को। जय नारायण व्यास पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस पर? जय नारायण व्यास पर। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह का प्रतिबंध हटाने में खूब योगदान रहा। जब जय नारायण व्यास पर प्रतिबंध लगाया गया था तो महाराजा थे गंगा सिंह बीकानेर के, उन्होंने खूब योगदान दिया था इसमें, उस पर से प्रतिबंध हटवाने के लिए। अब मारवाड़ में पुस्तक थी संघर्ष व संघर्ष क्यों, ये किसकी थी? जय नारायण व्यास की। 11 मई से दूसरा सत्याग्रह आरंभ हुआ था जिसमें बालमुकुंद बिस्सा का जेल में ही देहांत हो गया। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है कि बालमुकुंद बिस्सा का जेल में देहांत हुआ, कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे? तो आपको बताना है मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। तो किसका देहांत हुआ था? बालमुकुंद बिस्सा का। कब हुआ था? 19 जून 1942 को। अब मारवाड़ प्रजामंडल में महिला कौन थी? तो कौन थी? महिमा देवी किंकर थी। इसमें व्यास की पुत्री रमा देवी, अंचलेश प्रसाद की पत्नी कृष्णा कुमारी आदि ने आंदोलन में भाग लिया था। इसमें लालचंद जैन व वीर उत्साही युवकों ने एक गुप्त संगठन बनाया था। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो उस संगठन का नाम क्या था? मारवाड़ क्रांति संघ। 30 मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया था। 30 मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का राजस्थान में क्या हो गया था? विलय हो गया था। अब अगला जो प्रजामंडल है वो पढ़ेंगे हम जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 3 चरणों में हुई है। कितने चरणों में हुई? 3 में। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले 1931 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? कपूरचंद पाटनी एवं जमनालाल के प्रयासों से।
किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कपूरचंद पाटनी ने की थी। कब? 1931 में। जयपुर राज्य का पुनर्गठन प्रजामंडल आंदोलन है, यानी स्थापना कभी 1936 में, पहली 1931 में, दूसरी 1936 में। सेठ जमनालाल के प्रयासों से हीरालाल के सहयोग से हुई थी। अब हम पढ़ेंगे 1936 में चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया था। जब 1936 में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था, उस समय अध्यक्ष कौन थे? चिरंजी लाल मिश्र थे। पहले में कौन थे? कपूरचंद पाटनी। अब पढ़ेंगे हम तीसरा। तो सन 1938 में जमनालाल बजाज है वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। तो पहले में 31 में कपूरचंद पाटनी हो गए, 36 में चिरंजी लाल मिश्र हो गए और 1938 में जमनालाल बजाज हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे जयपुर में 8 व 9 मई को 1938 को प्रजामंडल का विशाल अधिवेशन हुआ था। इसमें महिलाओं ने दुर्गावती देवी शर्मा ने नेतृत्व किया था। अब आपको पूछेंगे जयपुर प्रजामंडल में जो महिला थी उसमें कौन सी महिला? तो दुर्गा देवी शर्मा ने नेतृत्व किया था। अब जयपुर प्रजामंडल में एक समझौता हुआ था, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता। किन किन के बीच हुआ था ये? हीरालाल शास्त्री और सर इस्माइल मिर्जा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। अब देखो यह एक ऐसा प्रजामंडल जिससे भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं वो कौन सा प्रजामंडल है जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो आपको बताना जयपुर प्रजामंडल। इसमें एक मोर्चे का गठन हुआ था, वो है आजाद मोर्चा। तो जयपुर प्रजामंडल में आजाद मोर्चे का गठन हुआ था। जयपुर राज्य राजस्थान का पहला राज्य बना जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए थे। वो कौन सा प्रजामंडल है? जयपुर राज्य प्रजामंडल है जिसने अपने मंत्रिमंडल में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किए थे। अगला पढ़ेंगे हम भरतपुर प्रजामंडल आंदोलन। अब देखो भरतपुर प्रजामंडल का गठन है वो मार्च 1938 में हो चुका था। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? श्री गोपीलाल यादव थे। किशनलाल जोशी के प्रयासों से इस गठन का स्थापन हुआ था। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 1928 में जो मैकेंजी थे उनको रियासत का दीवान बनाया गया था। मैकेंजी की दमनकारी यानी क्रूरपूर्ण नीति थी, लोगों पर विरोध करते थे। नीति के खिलाफ विरोध में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। वहां के लोग थे, उन्होंने कौन सा संघ बनाया था? भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की थी। इस प्रजामंडल में महिला सत्याग्रहियों का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती बोहरा ने किया था। अब भरतपुर प्रजामंडल में जो महिला थी वो कौन थी? श्रीमती सरस्वती बोहरा थी। 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हुआ था। अब हम पढ़ेंगे प्रजामंडल। देखो ये आपको मैं ट्रिक से बताऊंगी कि कौन सी सन में है। जो मैंने प्रजामंडल लिख रखे हैं वो एक ही सन में हुए थे। जैसे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। शाहपुरा प्रजामंडल है उसकी 18 अप्रैल 1938 को हुई थी। करौली प्रजामंडल है 1938 में हुई थी। अलवर राज्य प्रजामंडल 1938 में हुई थी। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की 4 मार्च 1938 में हुई थी। तो ये जितने प्रजामंडल उन सब की एक ही सन में हुई थी। कब? 1938 में। अब हम पढ़ेंगे बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना तो 4 अक्टूबर 1936 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? वेद मंगाराम थे। ये एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी अपने राज्य में न होकर बाहर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? अलग हुई थी। तो अलग कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना जो अपने राज्य में न होकर बाहर हुई थी तो कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कब हुई थी? 4 अक्टूबर 1936 को। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वेद मंगाराम की अध्यक्षता में। अध्यक्षता वहां पर किसने की थी? कलकत्ता में। तो लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। बीकानेर प्रजा परिषद का गठन हुआ था 22 जुलाई 1942 को। बाबू रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में हुई थी। अब पढ़ेंगे हम हाड़ौती प्रजामंडल। ये भी बहुत ही मोस्ट कई बार पूछ सके किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किसके द्वारा स्थापित की गई थी। इसका दूसरा नाम कोटा प्रजामंडल भी है। 1934 में हुई थी। पंडित नेनूराम एम प्रभुलाल विजय द्वारा स्थापित है। तो आपको इसमें जो मुख्य है वो है नेनूराम। कब हुई थी? 1934 में। 1938 में नाथूराम शर्मा व पंडित अभिनय हरि तनसुखलाल मित्तल के प्रयासों से 1938 में पुनः इनका नाम बदल दिया गया था। बूंदी राज्य प्रजामंडल है उसकी 1931 में हुई थी। अब देखो ट्रिक से बता रही हूँ मैं आपको कि 1931 में 2 प्रजामंडल उनकी स्थापना हुई थी। बूंदी राज्य प्रजामंडल की और जयपुर राज्य प्रजामंडल की 1931 में हुई थी। जयपुर राज्य प्रजामंडल उसकी कपूरचंद पाटनी ने की थी 1931 में और बूंदी राज्य प्रजामंडल की है 1931 में कांतिलाल द्वारा स्थापित की गई थी। अब सिरोही प्रजामंडल की स्थापना तो 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की भी 1939 में हुई थी कांतिलाल चौथानी के द्वारा। तो सिरोही प्रजामंडल किशनगढ़ है उनकी 1939 में दोनों की। अब डूंगरपुर प्रजामंडल तो ये हमें अमूमन सभी को पता है कि वहां पर जो क्रांति कर रहे थे वो कौन थे? भीलों में जो जागृति ला रहे थे वो थे भोगीलाल पंड्या।
तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 श्री भोगीलाल पंड्या एवं शिवलाल कोटिया के द्वारा स्थापित की गई थी। अब पढ़ेंगे जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद मीठालाल व्यास के द्वारा 1945 में की गई थी। कब? 15 दिसंबर को मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में स्थापित। इसे असफल बनाने हेतु सामंती तत्वों द्वारा जैसलमेर राज्य लोक परिषद का गठन भी हुआ था। अब दो और पढ़ेंगे। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी धुलजीबाई भावसार ने की थी। इसमें कई मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तरदायी शासन के लिए स्थापना हुई थी, कौन से अधिवेशन में हुई थी? तो वो हुई थी हरिपुरा अधिवेशन में। जो स्वतंत्र संगठन बनाकर आंदोलन करने और जागृति लाने का काम किया था, वो कौन से अधिवेशन में किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1939 वाला, उसमें किया था। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।